देखो फिर हम भूल जाएंगे, एक बार पहले याद आई थी फिर कह देते हैं। विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान कर ले तो गंगा स्नान करके शरीर पोंछना नहीं चाहिए। यमुना जी में नहा के, गंगा जी में नहा के शरीर न तो मलना चाहिए न ही पोंछना चाहिए। गीले शरीर पर ही वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पोंछने से तत्काल उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, पोंछना नहीं चाहिए। अधो वस्त्र गंगा जी के भीतर नहीं धोना चाहिए, बाहर धो करके उसको निचोड़ें, भीतर न धोएं। ऐसे श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में कोई स्नान कर ले तो उस गंगा स्नान का प्रभाव देह पर, शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो नरक नहीं जाएगा, भले कैसी मरे, 1 वर्ष के भीतर नरक नहीं जाएगा। 1 वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव रहता है। इसलिए गंगा जी में संभव होवे तो कम से कम 1 बार स्नान तो वर्ष में कर लेना चाहिए। पर कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, हमको आप कथा सुना रहे हैं। आज दीन बंधु दास जी कह रहे थे हमसे, बोले आपने काशी की महिमा सुनाई तो हमारे मन में आ रहा था कि अब सबका मन यही करेगा कि सब काशी में ही जाएं, वहीं बसें, वहीं मरें। इतनी महिमा आपने पदों में काशी की गा दी कि सबका मन काशी की ओर चला गया। बोले हमने आनंद रामायण में अयोध्या की महिमा पढ़ी, राम जी बहुत अयोध्या की महिमा गा रहे हैं। तो ये महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है कि मन को हम डुलावें, जो जहाँ है वहाँ निष्ठापूर्वक वहाँ का वास करें। ब्रजवास के संबंध में हम बता दें, गंगा जी का विशेष महात्म्य प्रयाग में है। गंगा अवनितल 3 बड़ेरे, उनमें एक बड़ा स्थल है प्रयाग। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, गंगा जी का विशेष महात्म्य है प्रयाग में। क्यों? यमुना और सरस्वती का मिश्रण है गंगा जी में। निष्काम कर्म का प्रतीक श्री यमुना जी है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक श्री सरस्वती जी हैं, और साक्षात भक्ति का स्वरूप श्री गंगा जी है। वहाँ निष्काम कर्म से और ब्रह्म विद्या से युक्त भक्ति है, इसलिए गंगा जी विशेष प्रयाग में गंगा जी की महिमा है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में भी रहते हैं बंसी बट में, ज्ञान गुदरी क्षेत्र में। पुराण में लिखा है, हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, प्रयागात् शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपातितः। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ केसी दैत्य का वध किया है, केशी निपातन महातीर्थ केसी घाट पर यमुना स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करने से 100 गुना पुण्य मिल जाता है। वृंदावन में केसी घाट पर यमुना नहाने से, हम तो जब जब ये सब क्षेत्र यमुना स्नान करिए, हम जब नहाते हैं तब हमको ये वाक्य तुरंत स्मरण में आ जाता है, प्रयागात् सतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपातितः। बोले भाई चंद्र ग्रहण में तो, सूर्य ग्रहण में तो जरूर गंगा जी नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाना चाहिए। अक्रूर घाट पर यमुना जी में सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जितना पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य यमुना जी में अक्रूर घाट पर सूर्य ग्रहण के समय यमुना स्नान करने से हो जाता है। ये बात भी इसलिए है कि धामनिष्ठ धाम में ही सब कुछ प्राप्त करें। अयोध्या वाले अयोध्या में, वृंदावन वाले वृंदावन में, काशी वाले काशी में। महिमा सबकी है, भेद कहीं नहीं है और सब आनंद है। हमको तो कारोई वाले पंडित जी ने कह दिया है, यमुना तट निवास योगे गंगा तट भ्रमण योगे। इस बार गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, इन्हीं तो ऋषिकेश में गीता भवन में रहना था और वहाँ सत्संग का सुख भी मिलता, और कम से कम वहाँ तो हम 2 बार 3 बार खूब गंगा जी स्नान करते हैं।
श्री मस्तराम बाबा के घाट पर जाते हैं, वहाँ खूब देर तक वहाँ रहते हैं, कभी रात को भी वहीं सो जाते हैं। बहुत गंगा जी का क्या कहना, गंगा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है गंगा जी की। तो गंगा जी खूब कृपा करती हैं, अपने तट पर निवास का अवसर भी प्रत्यक्ष प्रदान करती हैं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर आह्लादित होते हैं, ऐसे ऋषि मुनि महात्मा गंगा जी को देखकर आह्लादित होते हैं। उनको लगता गंगा जी से हमारी नज़र हटे ही नहीं, गंगा जी का दर्शन होता रहे। इसलिए काशी प्रयाग आदि जहाँ कहीं आप तीर्थों में जाएंगे, वहाँ गंगा जी के किनारे ऋषि मुनि महात्माओं के स्थान जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो गंगा जी से दूर नहीं रह सकते, गंगा जी से अलग नहीं रह सकते। ऐसी श्री गंगा जी हैं। विष्णु पद सरोज जासी हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ईश शीस पर विभासी, ईश शीस पर विभासी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं शंकर जी के जटाओं में तो आपकी बड़ी शोभा हो रही है। ईश शीश पर विभासी, ईश के शीश पर आपकी बड़ी शोभा हो रही। एक बड़ा सुंदर कवित्व हमको मिला, इतना बढ़िया कवित्व है ईश शीश पर विभासी के संबंध में। बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। पद्माकर, पद्माकर कवि हुए कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे, पद्माकर की बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। तो पद्माकर जी ने शंकर जी की शोभा गंगा जी से बढ़ गई, इसके बारे में बड़ी सुंदर एक बात कही है पद्माकर जी ने अपने कवित्व में। इसको शंकर जी के दोषों में मत ले जाना। शंकर जी तो शंकर जी हैं, बाकी जो कहना चाहता है कवि उस आशय को समझना। बहुत ध्यान से सुने। लोचन असम अंग भसम चिता की लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे कंठ हर तो। कहें पद्माकर बिलोक इमि ढंग जाके, वेदहु पुराण गान कैसे अनुसर तो। बांधे जटाजूट बैठ पर्वत कूट माहि, महाकाल कूट कहो कैसे कै ठहर तो। पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे। ऐसे पूछते को पूछतो को नंगे, जो न गंग शीस धर तो। ऐसो पूछतो को नंगे, जो न गंग शीस धर तो। बोले शंकर जी की इतनी पूछ हो रही है इसलिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को चढ़ा लिया। लोचन असम, सबके तो 2 आंख होते, इनकी 3 आंख है, तो कुछ अतिरिक्त है कि नहीं। असम लोचन है, और शरीर में भी कोई बढ़िया अंगराग नहीं लगाते, चिता की भस्म लगाते हैं। और ऐसे विचित्र ढंग हैं इनके। तीनों लोगों के नायक हैं, फिर भी अपनी एक फूस का छप्पर तक नहीं इन्होंने डाला। कैसे तो इनका वेदेशगान करता, जटाजूट बांध के रखते हैं, कोई बढ़िया तेल फुले लगा के मांग काढ़ें, फुग्गा निकालें, सो भी नहीं, ऐसी जटाजूट उसमें राख भर लेते हैं। और खाने पीने का भी बढ़िया कोई प्रबंध नहीं है। महाकालकूट विष का आहार कर लेते हैं, और ज़्यादा कुछ हो तो भंग घोट के पी लेते हैं। संग में भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, भूत प्रेत उनके संग रहते हैं, और कपड़ा ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। पर इतने होने के बाद भी इतनी पूछ शंकर जी की, इनके जितनी पूछ ब्रह्मांड में किसी की नहीं। बोले भैया ये नंगे की पूछ ही इसलिए हो रही थी, गंगा जी जटाओं में विराजमान है। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी की स्तुति में ये तात्पर्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा बढ़िया कविता लगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम जरूर बोलेंगे। ऐसी ईश शीश पर विभासी, ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन किया है कवियों ने।
शंकर जी की जटाओं से गंगा जी उच्छलित हो रही है, चंद्रमा का मुकुट है, शंकर जी नाच रहे हैं, तो चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं गंगा जी के जल पर, और नाचने से वो जल छिटक छिटक कर ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे लग रहा है माने चंद्रमाओं की बौछार हो रही हो भगवान शिव की जटाओं से। अथवा ऐसा समझो कि आकाश के तारे जो है ना, वो असंख्यों असंख्यों तारे ही गिर रहे हो नीचे, ऐसी शोभा होती है। आहा, क्या कहना, अद्भुत शोभा गंगा जी की है। ईश शीस पर विभासी, और कैसी हो, त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथगासी आपको बता दिया, आकाश धरती और पाताल तीनों मार्गों पर गमन करती हो, पुण्य राशि हो, अनंत पुण्यों की राशि आप हो। गंगा स्नान करने वाले के पुण्यों की सीमा नहीं रह जाती है। और पाप छालिका, संपूर्ण पापों का प्रक्षालन करने वाली हो, पापों को नष्ट करने वाली हो। विमल विपुल बहस बारी, बड़ा सुंदर निर्मल और विपुल जल आप में प्रवाहित होता रहता है। आपका जल स्वाभाविक शीतल है और तीनों तापों का हरण करने वाला है। आपके जल में कहीं कहीं सुंदर भंवर पड़ती हैं और बड़ी सुंदर तरंग होती है। उस तरंग मालिका से हे गंगा जी आपकी अपूर्व शोभा हो जाती है। हे गंगा जी, जहाँ जहाँ से आप निकलती हैं सब आपकी आरती करते हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। पुरजन पूजोपहार, ध्यान में आई बात, वो ब्रह्म विष्णु पद में ध्रुव जी पूजा करते हैं, ब्रह्म पद में ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, सप्तर्षि लोकों में सप्तर्षि पूजा करते हैं, फिर चंद्रमा पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, फिर देवराज इंद्र पूजा करते हैं, फिर धरती पर आती है तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आपकी पूजा होती है। जहाँ जहाँ से निकलती हो सब जगह आपकी आरती, सब जगह आपकी पूजा होती है। शोभित शशि धवल धार, आपकी शशि धवल धार बड़ी शोभायमान होती है। श्वेत है गंगा जी का वर्ण, धवल धार बड़ी सुंदर शोभा होती है। और हे भगवती, आप संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर देती हो। दरस संपूर्ण पाप आपके स्नान से, दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। क्या लिखा था महाराज जी ने टिप्पणी में? श्लोक बताया था ना, क्या लिखा था? श्लोक याद नहीं हुआ? लिखा, दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट होता है गंगा जी के, आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा स्नान से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार गंगा 1000 जन्म के पाप भस्म। ऐसी गंगा जी की महिमा है। पाप छालिका, तरंग मालिका, ये सब हैं। और कैसी है? भव भंजन भव भार, ये भव भार का भंजन करने वाली हैं। अर्थात गंगा जी का सेवन करने वाला संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ता। और अंत में जो ये जो दूसरे चरण का जो विशेषण है वो तो बड़ा अद्भुत है। भक्ति कल्प थालिका, भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी थालिका आप हैं। इसका तात्पर्य है कि देखो, वृक्ष में थाला न हो तो उसमें जल नहीं ठहरेगा। कल्प वृक्ष में जो जल है वो क्या है? थाला क्या? वो गंगा जी हैं। अर्थात भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का पोषण करने वाली भी आप ही हो। आप ही उसे सिंचित करती हो, आप उसका थाला बन जाती हो। आपके बिना भक्ति रूपी कल्पलता का पोषण भी होता नहीं। अर्थात हम अपने अंतःकरण की भक्ति को पुष्ट करना चाहें तो श्री गंगा जी का सेवन करें। आप अपने तट पर रहने वाले पशु पक्षी, जलचर, थरचर, कीट पतंग सबका आप पालन पोषण करती हैं, समान भाव से सबका पालन पोषण करती हैं। ऐसी हे गंगा जी, आप जगत धात्री जगन माता हैं। पर हे गंगा जी, लोग तो आपसे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन मैं तो तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, तुलसी तब तीर तीर
सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोहि महिष कालिका, विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। हे भगवती, आपको श्री राम नाम बहुत प्रिय है। मैं आपके तट पर विचरता हुआ श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम कीर्तन करता हुआ आपके तट पर विचरण करूंगा। हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से, परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज गंगा जी यमुना जी आदि पवित्र नदियों में जाते तो खूब कीर्तन करते थे। बोले गंगा जी को कीर्तन सुना रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, पहाड़ों को कीर्तन सुना रहे हैं, वृक्षों को कीर्तन सुना रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मोह महेश कालिका, मोह रूपी महिषासुर को नष्ट करने में आप भद्रकाली के समान हो। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ये मोह रूपी महिषासुर हमारे भीतर घुसा है, ये गंगा जी के सेवन से ही समाप्त होगा। गंगा जी ही इसे भस्म करेंगी और कोई भस्म नहीं कर सकता है इसको, गंगा जी ही। और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो जमजम को बहुत महिमा गाते हैं। जहाँ जमजम नाम का पवित्र झरना प्रकट हुआ वहीं काबा है, वहीं काबा है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है पवित्र जल की महिमा सब पंथों